So let's go for it. Let's see how the first question looks like. तो पहले क्वेश्चन में बोला है कि in the given circuit find the current flowing through 100 ohm resistance, ठीक है, and also find the terminal PD across E2. A terminal PD का formula, terminal potential difference is V, and V is nothing but equals to E minus IR. ये फॉर्मूला है, मतलब देखो क्या ई यहाँ पे EMF है, I करंट, और स्मॉल r इज नथिंग बट द इंटरनल रेजिस्टेंस. तो उसके ऊपर छोटी छोटी बातें हो चुकी हैं. अभी क्वेश्चन देखते हैं कैसे दिखता है क्वेश्चन. दिस इज हाउ द क्वेश्चन लुक्स लाइक. यू कैन सी देयर इज रेजिस्टेंस 99 ओम. ये क्या दिया रे? ये सेल के बाजू में 3 वोल्ट दिया, ये बाजू में क्या दिया रे उसके साथ ऐसे ही? सर इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा. यस यस, परफेक्ट. वो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है जो हमको दिया हुआ है. करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो पार्ट है इधर पे भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है. तो क्यों ना हम इसको एक बार वापस से रीड्रॉ करें. ठीक है, हाल फिलहाल क्वेश्चन जो है यहाँ पे कि इन भाई साहब से कितना करंट जा रहा है वो निकालना है हमको, 100 ओम, और ये V का वैल्यू निकालना है. ठीक है, किसके अक्रॉस में निकालना है? E2 के अक्रॉस में निकालना है. तो निकाल लेंगे. क्वेश्चन तो समझ में आ चुका है तो क्रैक तो कर ही लेंगे. तो आई कैन रीड आउट ऑफ द सर्किट, आई कैन रीड्रॉ दिस वन. ठीक है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट गाइस. इसका रॉ फॉर्म में जो क्वेश्चन है इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो. चलो, इसको मैं रीड्रॉ करेगा ना, तो इसको मैं 2 तरीके से रीड्रॉ कर सकता है. एक तो ऐसे कि वो 3 वोल्ट के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस अलग से बनाया. दूसरा, मुझे पता है कि ये 1 और ये 99 में से सेम करंट जाने वाला है. सेम करंट जाएगा मतलब ये सीरीज हो गया ना रे. हाँ सर, तो 99 प्लस 100 भी डायरेक्टली में लिख सकता है. इट्स एब्सोल्युटली द सेम, वन एंड द सेम थिंग फॉर मी ओनली. एक ही आने वाले, वो टाइम पास के लिए 2 चीज है, बट वी कैन सिंपली रैप इट अप. ठीक है, बट अभी अलग से भी देखते हैं. सामने तो वो पता ही है अपने को, सिंगल रहेगा तो क्या रहेगा. देन क्या करने का, नामकरण और करंट का डायरेक्शन. 3 वोल्ट से I1 निकला बोलेंगे और 1.5 वोल्ट से I2 को निकालेंगे. तो ऐसे यहाँ से I2 निकला, इधर से घुसा, अभी क्या होगा नीचे? I1 प्लस I2 ऐड हो जाएंगे मतलब सेपरेट हो जाएगा. हाँ, और बाद में वापस सेपरेट हो जाएगा. तो अभी ये अपना मॉडिफाइड डायग्राम है. ठीक है, अभी हमको निकालना है करंट फ्लोइंग थ्रू 100, मतलब I1 प्लस I2 निकालना है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. चलो एक और स्क्रीनशॉट लेके रखो जहां पे हमने सर्किट को सिंपलीफाई करके करंट को डायरेक्शन वगैरह देके रखा है. अब ये जो चीज हमने यहाँ पे देखा ना, ये जो तुमको अभी नजर आ रहा है सामने, अब इसमें मुझे कितने अननोन है? तो मेरे पास 2 अननोन है. एक है EMF, ठीक है, एक मतलब जो टर्मिनल PD निकालना है, और एक मुझे करंट चाहिए. ठीक है, मतलब मुझे I1 और I2 ये 2 अननोन पहले ढूंढने करंट को. तो 2 लूप से मेरा काम हो जाएगा. तो लेट मी कंसीडर द फर्स्ट लूप, लेट मी कंसीडर द फर्स्ट हाफ. तो जब हम फर्स्ट हाफ कंसीडर करेंगे तो वो लूप का नाम हो जाएगा ABCDA. ठीक है, तो A to B जाऊंगा, कुछ भी नहीं है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग. B to C में बहुत कुछ मिल रहा है. B to C में आई एम गोइंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, वोल्टेज इज गोना बी नेगेटिव. तो ये हो जाएगा माइनस 100 I1 plus I2. Then I would be going from C to D. ठीक है, C to D would be, ठीक है, माइनस D to A में यहाँ पे रेजिस्टेंस है और सेल है. ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए अलोंग द करंट वोल्टेज नेगेटिव रहेगा. सेल के लिए मैं नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा हूँ, तो सेल का EMF पॉजिटिव आएगा. ठीक है, तो सेल का +3. अब ये 1 को मैं -1 इंटू I1 लिखूंगा, फिर इसको -99 इंटू I1 लिखूंगा. और मैंने तुमको तभी क्या बोला था, एक साथ लिखते तो क्या लिखते थे यहाँ पे सीधा -100 I1. समझा क्या? तो ये थोड़ा फायदा पड़ता था खाली, बस और कुछ नहीं. एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0. अब क्या 100 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो कुछ ऐसे नजर आएगा. I1 को ले लो जरा साथ में और नंबर्स को जरा वो साइड में भेज दो. तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद ये कुछ ऐसे नजर आएगा, -200 I1 -100 I2, और वो 3 उधर जाके -3 हो गया. अब लेट अस डिवाइड दिस बाय -100.
थोड़ा सा नंबर छोटा करने के लिए -100 से डिवाइड किया, एंड जैसे किया -100 से डिवाइड, सो दिस वुड बी लुकिंग लाइक दिस 2i1 + i2 और यहाँ पे 0.03 हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, डिवाइड बाय -100 किया वापस इधर ये स्टेप में, तो ये मिल गया। तो फर्स्ट लूप का काम सफल हो गया ना यहाँ पे। दिस वाज व्हाट आई मेंट कि मुझे करंट का इक्वेशन मिले और मुझे मिल गया यहाँ पे। तो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। सर वो 3 कहाँ से आया? 3 कहाँ से आया? ये देख ना, ये 3 EMF इधर जाएगा ना ये साइड में। तो स्टार्टिंग में ही 3 कैसे आया? -100 i1 + i2 ये देखना इधर इधर, अरे इसको देखना इधर, सेल को, सेल नहीं लेगा क्या? डी से E जाने के टाइम में सेल भी है ना, नहीं समझा अभी भी? समझा। समझा? नाउ गाइस वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन, वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट लूप। तो नेक्स्ट लूप में जब हम जाएंगे तो भाई नेक्स्ट लूप में हमको ये नजर आने वाला है, दिस इज व्हाट यू गोना सी। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, आई एम गोइंग फ्रॉम बी टू सी। फर्स्ट ऑफ ऑल बी टू सी में कुछ नहीं नजर आ रहा है, बी टू सी में खाली रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। तो बी टू सी में आई एम गोइंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इट वुड बी -100 करंट के साथ I1 + I2। परफेक्ट। फिर उसके बाद इधर कुछ भी नहीं है C2F में, F से लिखे E में सबसे पहले -1 इंटू I2, फिर उसके बाद सेल है उसके बाद सेल है +1.5, फिर 99 से गुजरेगा तो -99 -99 I2। बस ना, फिर E2B में कुछ भी नहीं है ना। ठीक है, Yes sir, is equal to 0। इक्वल्स टू 0। फिर वापस इसको मैं सिंप्लीफाई करेगा, 100 को अंदर मल्टीप्लाई कर देगा, फिर 100 -100 I2 और ये -99 I2 को जरा साथ में लेंगे। ये वाला देखो ना यहाँ पे, ये -I2, हाँ ये हो जाएगा फिर -200 I2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे अभी फर्दर, डिवाइड बाय -100 करेंगे यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी डिवाइड बाय -100 किया तो मुझे कुछ ऐसे इक्वेशंस मिल गए। अब गाइस ये दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं ना हम लोग, है क्या नहीं? Yes sir। इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना, साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं इसको फिर हम लोग आगे। अब कैसे कैसे करने का सर सॉल्व? मल्टीप्लाई बाय 2 करके मल्टीप्लाई बाय 2 करने का और सेपरेट करने का। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा रे, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 2i1 + 2i1 + 4i2, ये यार 2i1 + 4i2 इज इक्वल टू 0.03 हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला इक्वेशन वापस से लिखेंगे, 2i1 + i2 इज इक्वल टू 0.03। क्या करेंगे सबसे पहले? सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो ये तो भाई खत्म, 4i2 - i2 3i2 और इधर 0 हो गया, 0। बाबा i2 का वैल्यू 0 आया रे। ठीक है, ये i2 का वैल्यू 0 आया तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दे ऊपर, इसको ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दे, क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूट करने के बाद? सर 0.015 आएगा। ठीक है, तो i2 का वैल्यू 0 आएगा तो i1 का वैल्यू क्या आएगा तुम्हारा? 0.015, एंड 0.015 को ही मैं 15 मिली एम्पियर लिख सकता है। ठीक है, 15 मिली एम्पियर का मतलब होता है 15 × 10⁻³ एम्पियर। आई होप you know that conversion। ठीक है, तो what would be the current flowing through 100 ohm guys? Current flowing through 100 ohm कितना रहेगा अभी यहाँ पे? I1 + एम्पियर 15 × 10⁻⁻। हाँ, तो ये सीधा वही आंसर आएगा। और टर्मिनल पीडी का फॉर्मूला था V = E - IR, तो यहाँ पे V2 है तो E2 - I2 R2 हो जाएगा। तो E2 का वैल्यू तो क्वेश्चन में दिख रहा है उधर खड़े खड़े 1.5, पर I2 तो 0 हो गया, तो वो तो 0 ही आएगा आंसर उसका। ठीक है, तो 1.5 - 0 1.5 बच जाएगा लास्ट में। क्लियर? एंड I through 100 ohm भी निकाल सकते हैं ना हम लोग। सर V1 नहीं ढूंढना था क्या? नहीं V1 नहीं, उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया था अक्रॉस E2 बोला था उन्होंने क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या आएगा? 15 मिली एम्पियर + 0, therefore I 100 ohm would be what? 15 मिली एम्पियर ओनली। क्वेश्चन पल्ले पड़ गया?
सर Yes, sir. अब ये क्वेश्चन तुमको खुद सर, से अगर- करना है। सर अगर Screenshot ले लो एक्सेल इसका। में करंट फ्लो है तो सॉरी करंट 0 है तो उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है क्या? मतलब करंट सर्किट में रहता है रे, और इंटरनल रेजिस्टेंस सेल में रहता है। हाँ सॉरी। समझा? अगर यहाँ पे मैं सर्किट में रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज करेगा तो करंट I2 का वैल्यू भी कुछ ना कुछ फ्लो होएगा ना। सर आई होप यू डन विद दिस स्क्रीनशॉट। Yes, sir. चलिए अब बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए देता हूं मैं, ताकि आपको अच्छे से एक ग्रिप मिले इसको करने के पहले। क्या इज द क्वेश्चन गाइस? देयर इज अ करंट flowing through an external resistance of 2 ohm and is like 0.5 ampere. So the current flowing through an external resistance is 2 ohm 0.5 ampere when it is connected to the terminals of cell. मतलब इन्होंने एक सर्किट डायग्राम का डिस्क्रिप्शन दिया इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गिविंग अ डायग्राम। फिर बोल रहे हैं कि वो करंट रिड्यूस होता है 0.25 में अगर रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बन गया 5 ओम। यूज किरचॉफ्स लॉ टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, सेल का ईएमएफ ढूंढने बोला है उन्होंने। तो ये मैंने सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस और ये जो दिया था केस 1 उसके हिसाब से बनाया। फिर केस 2 भी मैंने बना दिया। केस 2 में मैंने क्या किया? केस 2 में मैंने जहां पे पहले 2 ओम था, 2 ओम, गेटिंग इट? यहाँ पे 5 ओम हो गया। गेटिंग इट? यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे 2 ओम था पहले, इधर पे मैंने क्या किया? 5 ओम किया। ठीक है, पहले करंट क्या था? 0.5, अभी करंट कितना है? 0.25। 0.25। बट सेल चेंज नहीं हुआ है, ना उसका इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज हुआ है। समझा? तो Yes, sir. कितने अननोन है? 2 अननोन है, एक है ई और एक है आर। तो 2 अननोन मतलब 2 बार केवीएल लगा लेंगे तो काम हो जाना चाहिए, होना तो चाहिए ना। Yes, तो sir. लगाएंगे, केवीएल लगाएंगे क्या इस दोनों में? Yes, sir. एक बार इसमें केवीएल लगाओ फर्स्ट वाले में, यू वुड गेट सम इक्वेशन, देन दूसरी बार इसमें केवीएल लगाओ, यू वुड अगेन गेट सम इक्वेशन। Solve those equations simultaneously and calculate the value of capital E. Go for it. Have a look. कैसे करना था इस चीज को? It was not that complicated. Okay. KVL लगाना था आपको सिर्फ। Okay. पहले केस में KVL लगाएंगे तो क्या आएगा? ABCD ये मैंने चूज किया, तो along the direction है रेजिस्टेंस के साथ, तो माइनस आएगा रेजिस्टेंस के, और ये भाई साहब हमारे नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो प्लस ही हो जाएगा वहां पे। तो वैसे किया हमने उसके लिए। देन उसके बाद उस नेगेटिव उधर लेके चले गए, तो ई का जो मेरा फॉर्मूला बन गया वो कुछ ऐसे बन गया। आई का वैल्यू पुट किया, दिया था, छोटा आर मालूम नहीं है, तो इक्वेशन मेरा बन गया ई माइनस 0.5 आर इक्वल्स टू 1। ये वाले केस में सिमिलर केस वहां पे भी बनेगा ना, उधर पे भी तो सेम ही बनने वाले, खाली कैपिटल आर का वैल्यू 5 आएगा और आई का वैल्यू 0.25 आने वाला है। जनरल इक्वेशन तो उसका भी सेम ही आने वाला है। ये जनरल इक्वेशन भी देखा हमने क्या आ रहा है, तो जनरल इक्वेशन मेरा ये आया सॉल्व करने के बाद। अब ये दो इक्वेशन अगर तुम्हारा सही आया, और भाई साहब इसके बाद अगर आपका रॉन्ग होता है, भाई इसमें तुम्हारा कैलकुलेशन का गलती है, आईक्यू का गलती है, क्योंकि फिजिक्स का साथ यही तक था, इसके बाद प्योर मैथमेटिक्स है। इट्स योर मैथमेटिकल स्किल्स जो मैटर करेगा इसके बाद। So I'm just gonna simultaneously solve these two things. Okay, if I add them or subtract them, to be very honest, subtract करोगे तो जल्दी आएगा, तुमको R मिलेगा subtract करोगे तो, ठीक है, and R का वैल्यू 1 मिलेगा तुमको। You substitute that value of R in equation 1 or in equation 2। कोई तो एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर, तेरे को यहाँ पे फिर 1.5 आएगा। E का भी वैल्यू आएगा which is nothing but 1.5। सर आंसर आया पर थोड़ा लेट आया सर। तो कैसा अभी क्वेश्चंस तो सॉल्व हो जाएंगे, बट विद इन टाइम सॉल्व करना इज द चैलेंज। तो बस इतना अगर हमको ढंग से करने को आना चाहिए। बोल सर वो पहले सर वो जो फॉर्मूला दिया था ना आपने V = E - IR। यस वही फॉर्मूला है, क्योंकि ये सिंपल लूप है ना, ये सिंगल लूप है, तो इसमें हाँ, वही सर। फॉर्मूला बाहर आएगा।